बिहार के चुनावी समर में 2025 में जनसुराज और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार के 243 सीटों पर तैयारी की है, प्रत्याशियों के चयन में जिस तरह से पूरी संजीदगी दिखाई है, जातीय समीकरण के साथ ही साथ उन तबकों को भी मौका दिया है जिन्हें बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां अब तक अछूत समझती थी। अब इसी विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जनसुराज युवा मोर्चा के बिहार के उपाध्यक्ष हर्षप्रीत सिंह जी हैं। हर्षप्रीत सिंह जी भागलपुर के रहने वाले हैं और आज के बातचीत में पूरा फोकस यूथ पर होगा, जनसुराज पर होगा और उन सवालों को भी पूछेंगे जो सवाल आपके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा। सबसे पहले स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद है अनूप जी आपका। आपने अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों के बीच अपनी आवाज रखने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, धन्यवाद हूँ। पहले चरण का नामांकन समाप्त, दूसरे चरण के नामांकन में महज 2 दिनों की अब टाइमिंग बच गई है। आपको क्या लगता है, जनसुराज ने फटाफट उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तमाम बड़ी पार्टियां अंतिम समय तक फंसी रही, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने सबका कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया? भैया हमने अभी कॉम्बिनेशन ही नहीं बिगाड़ा है, अब अनेक पार्टियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है बिहार के राजनीति में। 35 साल से जो लोगों ने ठगा है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आज ये देखिए, जो प्रत्याशियों को एक महीना पहले सिंबल दे देते थे, आज 17 तारीख कल तक वो आरजेडी और इंडिया गठबंधन, बीजेपी गठबंधन जैसे बड़ी पार्टियां आज तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे। तो ये जनसुराज की ताकत है। हम जो प्रत्याशी उतार रहे हैं उसमें पूरे समाज से मत के चुन के ला रहे हैं और एक एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो समाज से आज तक अछूता रहा हो। लेकिन एक बड़ा आरोप हर्षप्रीत जी आपकी पार्टी पर लगती रही है। अब चूंकि चुनाव का वक्त है और आप लोग भी चुनावी मैदान में पूरी तैयारी से आए हैं, कोई आप पिकनिक मनाने आए नहीं हैं, जनता आपसे भी सवाल पूछेगी। बता दीजिए ना, किसकी बी टीम है आप लोग? हम बिहार के सारे युवाओं के बी टीम है। हम बिहार के वो युवाओं के बी टीम है जो प्रदेश में 10 से 12 हजार की नौकरी करने के लिए जाते हैं। हम वो बिहार के हर एक किसान के बी टीम है जो आत्महत्या करते हैं। हम हर एक महिलाओं की बी टीम है जो असुरक्षा के लिए बिहार में जानी जाती है। हम हर एक आपके बिहार के 15 साल के बच्चे के भी टीम है जो शिक्षा से दूर है और शिक्षा के नाम पे छलावा हो रहा है। हम सारे बिहारियों के लिए बी टीम है। लेकिन एक बड़ा सवाल, प्रशांत किशोर जिस तरह से बिहार के पॉलिटिक्स में इस बार मुद्दों की राजनीति लेकर आए, इससे पहले बिहार में दाल, गोश्त, धर्म, आरक्षण, इससे ऊपर नेता सोचते नहीं थे। आप लोगों ने सीधे सीधे कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो या अशोक चौधरी हो, आपको नहीं लगता है कि इस बार आप लोगों ने नट बोल्ट पहले ही कस दिया? देखिए भैया, आज तक बिहार की राजनीति में जो है ना, बिहार की भोली भाली जनता को जो है, ये चंद नाम जिन आप लोगों ने जिन नेताओं का लिया, वो लोग नेताओं को के द्वारा जनता को, भोली भाली जनता को ये जात पात, 5 किलो अनाज उछले निचले में फंसाया गया था। बिहार की जो मूलभूत सुविधा है उससे उसको दूर रखा गया था। बिहार की जो मूलभूत सुविधा है वो है पलायन, वो है शिक्षा, वो है आपके स्वास्थ्य व्यवस्था, वो है किसान का कैसे आर्थिक स्थिति सुधर सके, वो है। वो आज तक कोई भी पार्टी नहीं करती थी। आज जनसुराज की ये ताकत है कि राहुल गांधी भी पलायन पे बोलने को मजबूर है, नरेंद्र मोदी को भी पलायन दिख रहा है और उसके नीतीश बाबू को भी आज पलायन की चिंता हो रही है। तो ये जनसुराज की पहली जीत है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। सत्ता पाना हमारा कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन में जनसुराज ने अपना आगाज बड़े ही धमाके तरीके से कर दिया है। लेकिन हर्षप्रीत जी, आपको नहीं लगता एक तरफ आप बिहार के सबसे बड़े अधिवक्ता वाईवी गिरी जी को मांझी से उतारते हैं, दूसरी तरफ बिहार के सबसे बड़े फायर ब्रांड यूट्यूबर मनीष कश्यप को चनपटिया से उतारते हैं, एक तरफ आप एक पूर्व आईपीएस और एडीजी रैंक के अधिकारी को छपरा से उतारते हैं और उसके बाद विपक्ष जो है उसको खेसारी लाल यादव, उसको भोजपुरी की आइटम क्वीन, ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाना पड़ता है। प्रशांत जी ने जो कहा था, उन्होंने जब 3 साल के अर्थक प्रयास किया, जब वो 5500 गांवों का भ्रमण किए, तो उन्होंने
ये एक मंथन किया था कि हम समाज के लोगों को चुन चुन के मत के लाएंगे जो समाज के लिए तत्पर हो, जो समाज के लिए सोचे, जो बिहारियों की आवाज जो उठा सके। खाली सत्ता में रह के कई बार सत्ता परिवर्तन हुए, कई बार एमपीएलए बदली हुए, लेकिन आज तक कभी भी जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई। तो आप जिन चुनिंदों नामों का परिवार बात कर रहे हैं, आज तक आप देखेंगे 1250 परिवार मात्र बिहार की राजनीति में, चाहे वो कोई भी दल से हो, एमपी एमएलए बनते आया है। तो प्रशांत जी ने एक नई ऊर्जा की किरण बिहार की राजनीति में दे दिया है। तो जो आज जो अच्छे लोग जो राजनीति से अपने आप को दूर रखते थे, वो सोचते थे कि राजनीति में उनका कोई प्रवेश नहीं है, आज वो लोग खुल के आपके सामने आ रहे हैं और समाज के हित की बातों को कर रहे हैं और प्रशांत की बातों को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग हमेशा इतनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आप लोग एक स्क्रिप्ट है प्रशांत जी ने टाइप कर दिया है, बिहार में सत्ता आएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, पलायन रुक जाएगा, भूख गरीबी रोजगार सबकी बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता थोड़ा सा ग्राउंड जीरो को भी देखना चाहिए? बिहार में जातीय बातें ज्यादा होती है, जात के नाम पर वोटिंग होती है। भैया इस बार सारा समीकरण आपका जात का उछला निचला अगड़ा पिछड़ा सब समाप्त होने वाला है। इस बार बिहार की जनता जो 35 साल से ठगी गई है, वो सारा समीकरण समाप्त कर देगी और आने वाले समय में आपको एक ही समीकरण देखेगा, बिहार को कैसे हम 10 के देश के अग्रसित राज्यों में शामिल कराएं, कैसे बिहार के युवाओं का पलायन बंद हो सके, कैसे बिहार में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था बहाल हो सके। ये प्रणाली पे बिहार में अब काम होगा और उसके अलावा नथिंग एल्स। लेकिन हर्षप्रीत जी आपसे एक और सवाल पूछते हैं। प्रशांत किशोर जी एक बड़ा फिगर हो गए, तमाम सर्वेक्षण आ रहे हैं, टॉप 3 सीएम की पसंद में बिहार की जनता उन्हें पसंद भी कर रही है। हालांकि प्रशांत जी ने कभी सीएम बनने की इच्छा जाहिर नहीं की है। लोग चाह रहे थे कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, क्यों नहीं लड़ रहे? प्रशांत किशोर जी कौन बोला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भैया? 243 में आज किसी पार्टी में ये राजनीतिक गुद्दा नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, और प्रशांत जी अकेले 243 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ रहे। किनके फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है? आप लोग खूब बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट हो रहा है, नीतीश बाबू के नाम पे वोट हो रहा है, तो आज प्रशांत जी के नाम पे बिहार में वोट हो रहा है। तो 243 में जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रशांत जी के नाम पे लड़ रहे हैं, बिहार के विकास के नाम पे कर रहे हैं, बिहार को कैसे पलायन मुक्त बिहार बनाया जाए उस पर लड़ रहे हैं। तो प्रशांत जी 243 पे चुनाव लड़ रहे हैं और उनके दिया हुआ हर एक उम्मीदवार 243 सीट पे जो है जो उन्होंने चुन के लाए हैं, वो हर एक सीट में एक प्रशांत किशोर के टाइप से चुनाव लड़ रहा है। चलिए, तो हर्षप्रीत सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में बिहार के लोगों के लिए बिहार के मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर मैदान में हैं। भले प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, पर 243 सीटों पर जो भी उम्मीदवार हैं वो प्रशांत किशोर के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जनसुराज के मुद्दों पर, जनसुराज के नीतियों पर, जनसुराज के उम्मीदवारों पर और चुनावी समर में प्रशांत किशोर के बिहार बनाने के जो नक्शे कदम हैं उन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।